हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चा पार्टी आप सब। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं 2 नंबर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। 10 ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं। 90% चांसेस है कि जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जो आपका आने वाला परीक्षा है 2025 में, यहां से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। 10 ऐसे सवाल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 1 के पहला पार्ट का, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का सबसे पहला चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन हम लोग आज लेकर आ गए हैं। टोटल 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन को रट जाना, ठीक है, याद कर जाना। जो चीजें आपको इस लेक्चर में वीडियो में बता रहे होंगे उस चीजों को ध्यान में रखना आपने, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये बताओ बाबू लोग कि हमारा आवाज, हमारा वीडियो तहनी तक जाता कि ना जाता। अगर जाता तो एक बार जोरदार तरीका से जो है ना लाइक ठोक दिया जा। लाइक ठोके के बाद कमेंट करके बतावे के बाद कि समझ आयल कि ना आयल, ठीक नो। कमेंट करके बतावे के बाद तोहनी के कि समझ आयल कि ना आयल, पूरा का पूरा क्वेश्चन तोहनी के समझ आयल कि ना आयल। चलो शुरू करे के। तो जैसे कि देख रहा 12 तोहनी के कि इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट सवाल तोहार अभिषेक भैया लेके आ गेल बारे। तोहार अभिषेक भैया लेके आ गेल बारे इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक नु। चले के पहला क्वेश्चन देखो बाबू, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपको, पहला क्वेश्चन है आपको बाबू, क्या है, राइट 4 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश का क्या कह रहा है, विद्युत आवेश के 4 मूल गुण लिखना है, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो आपका विद्युत आवेश है, उसका 4 मूल गुण लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, 4 मूल गुण लिखना है। कहने का मतलब यह है कि 4 प्रॉपर्टीज आपको लिखने हैं, किसके, विद्युत आवेश के, इलेक्ट्रिक चार्ज के, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है सर, यहां पे देखिए मैंने 4 प्रॉपर्टीज लिख के लाया है। पहला प्रॉपर्टीज है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चार्ज क्या होता है, आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है। आपको पता है चार्ज हमारा, चार्ज के पास डायरेक्शन भी होते हैं, ठीक है। चार्ज के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। काहे कि वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है मतलब सर ये जो है हमारा जो है अलजेब्रिक सम होता है इसका, ठीक है। बीजगणित, इसको बीजगणित की तरह इसको जो है गणना कर लेते हैं हम लोग चार्ज को, इसीलिए तो ये जो है हमारा क्या है, तो ये जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो पहला प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है बाबू, हाँ, ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया बाबू, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है वो देखो, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है वो देखो। तो दूसरा प्रॉपर्टीज है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। आवेश प्रकृति के योगात्मक होता है। मतलब सर क्या, एडिटिव नेचर का होता है। चार्ज जो होता है एडिटिव नेचर का होता है, मतलब बीजगणित की तरह हम लोग उसको ऐड कर देते हैं ना। मतलब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव वाले के साथ, निगेटिव चार्ज निगेटिव वाले के साथ, फिर जो है दोनों को हम लोग जोड़ते हैं। तो जो चार्ज टोटल चार्ज होता है, वो टोटल चार्ज जो होता है वो हमारा अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, ठीक है, बीजगणित के बराबर होता है। ये बात जानते हो। जैसे सर किसी भी बॉडी पे हमारा अगर चार्ज है, लेट सपोज ये बॉडी है, इस पे 2 कूलम चार्ज है, प्लस 2 कूलम चार्ज है, माइनस 3 कूलम चार्ज है, प्लस 8 कूलम चार्ज है, माइनस 2 कूलम चार्ज है। तो हाई दोनों एक साथ, हाई दोनों एक साथ, और उसके बाद दोनों में से देख लेंगे कौन जो है हमारा चार्ज निकल रहा है। तो 8 2 10 कूलम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे माइनस 3 2 5 कूलम हो जाएगा। तो सर 10 में से 5 जाएगा, 5 कूलम टोटल चार्ज आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो चार्ज है आपका, जो चार्ज है आपका वो क्या है, बताओ बाबू। जो चार्ज है आपका, जो चार्ज है आपका वो क्या है, तो वो जो है एडिटिव नेचर का है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज जो है आपका एडिटिव नेचर का है। तीसरा क्या है साहब, तीसरा है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना ही तो बनाया जा सकता है, ना ही तो नष्ट किया जा सकता है। क्या साहब, चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। चार्ज को ना ही तो बनाया जा सकता है, ना ही तो इसको
नष्ट किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक जाता है। क्या होता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रांसफर होता है। इसको ना ही तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं और ना ही तो हम इसके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। चौथा क्या है प्रॉपर्टीज? चार्ज इज क्वांटाइज्ड नेचर। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, चार्ज क्या होता है सर? चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होता है वो क्या होता है बाबू? चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड आप समझते हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़े थे। चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड नेचर का होता है। चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है, मतलब यह कि चार्ज जो होता है जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे बॉडी पे उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। क्या है ये हमार प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बाटे। ठीक नो, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना इसको। अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताइए एंड रिलेटिव परमिटिविटी बताइए। मतलब प्रवैधुतांक और सापेक्ष प्रागम्यता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है? तो कह रहा है सर प्रवैधुतांक और सापेक्ष प्रागम्यता को परिभाषित कीजिए। ये आपका एक क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें साहब हम लोग देखिए, हम लोग जो है ना यहाँ पे सबसे पहले सर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को डिफाइन कर दिए गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट ब्रेक डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमारा डाइलेक्ट्रिक के अंदर लग रहा होता है वो बिना डाइलेक्ट्रिक के प्रॉपर्टी को ब्रेक डाउन, मतलब बिना डाइलेक्ट्रिक के गुण को तोड़े हुए जो है लग रहा होता है, और उसी स्ट्रेंथ को, जिस स्ट्रेंथ से वो लग रहा होता है उसी स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। चलो, तो ये पहला चीज हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को डिफाइन कर दिए। दूसरा सर हम लोगों को क्या करना है? मान लो ये पहला है, तो दूसरा हम लोगों को क्या करना है? दूसरा हम लोग करना है रिलेटिव परमिटिविटी को। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करना है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉल्ड क्या कहलाता है सर? ये कहलाता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। क्लियर है? ये क्या कहलाता है? ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। क्लियर? तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो बस यही था। ठीक है, इसी को जो है हिंदी में भी यहाँ पे लिखा गया है, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वायु, ठीक है, कि निष्पत्ति को उस माध्यम का प्रवैधुतांक कहते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रवैधुतांक कहे या फिर सर प्रागम्यता कहे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, हम लोग जानते भी हैं, हम लोग इसको डिनोट भी करते हैं किस चीज से? तो इसको डिनोट किया जाता है, देखो हम लोग कहे थे ना कि इट इज डिनोटेड बाई, किस चीज से डिनोट करते हैं इसको? तो हम लोगों को पता है इट इज डिनोटेड बाई के, कैपिटल के से जो है इसको डिनोट किया जाता है। ये बात आपको पता है। सर अगर इसको कैपिटल के से डिनोट किया जाता है तो के बराबर हम लोग जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक बराबर हम लोग जानते हैं सर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ए बाई ई होता है, ये हम लोग जानते हैं। दूसरा हम लोग जानते हैं सर, हम लोग जानते हैं के इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये दोनों चीज हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा यहां पे डिफाइन हो गया। और ये जो होता है यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, तो लिख लेना, यह जो होता है यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, यह जो होता है यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। ठीक है साहब, ये चीज लिख लेना, बस हो गया। अब चलो अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखा, यहां क्या है? तो स्टेट
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताइए क्या होता है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन Cu++। ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार जो है ना ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है, स्टेट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताइए क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। और Cu++ पे चार्ज कैलकुलेट कीजिए, मतलब ये जो है ना कॉपर प्लस पे चार्ज भी बताइए कि इस पे कितना चार्ज है, ठीक है। चलो देखते हैं, हम लोग देखते हैं, आइए। तो कह रहा है सबसे पहला बात क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, उसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है। किसी भी पिंड पर विद्युत आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का अभिन्न गुणक होता है, क्या होता है, अभिन्न गुणक होता है, और प्रोटॉन को आवेश के परमाणुकरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे, मतलब कोई भी वस्तु, जैसे ये हमारा रिमोट है, कुछ भी है, तो सर किसी भी वस्तु पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सर इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मतलब सर Q इज इक्वल टू, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, Q बराबर होता है यहां पे Ne। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है Ne, ठीक है। और अगर Q बराबर Ne है तो यहां पे Q जो है ये आवेश है, Q जो है हमारा चार्ज है, Q हमारा चार्ज है, N जो है हमारा इलेक्ट्रॉन का संख्या है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और E का वैल्यू तो हमें पता ही है, E बराबर कितना होता है साहब, तो E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 या 19, बताओ क्या होगा। चलिए यहां तक लोग नोट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ये वैल्यू हो गया, ये बातें आपको पता ही है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये बातें आपको पता है, चार्ज पता है, एन पता है, ठीक है। तो यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, यही जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। चलो अब इसको जो है Cu++ के लिए हम लोग निकालेंगे, Cu++ के लिए, किसके लिए साहब, तो हम लोगों को पता है सर Cu++ के लिए, Cu, ठीक है, ध्यान से देखना, हम लोग को पता है सर किसके लिए, Cu++। देखो प्लस प्लस क्या है, देखो यहां प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब क्या है सर, कि हमारा जो है कोई बॉडी होगा, इस बॉडी में से 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमारा चला जाएगा तो सर ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमारा इसमें से जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, है कि नहीं है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन गया तो प्रोटॉन का संख्या 2 बढ़ गया, बढ़ा नहीं मतलब 2 प्रोटॉन इसमें ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, हाँ सर। तो ये चीज होता है, तो मतलब ये सर मतलब क्या सर, Cu++ है, तो Cu++ कहने का मतलब कि यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n का जो संख्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो गया, तो देखो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमको पता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ठीक है, ये हमको पता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो टोटल चार्ज ही तो निकालना है, टोटल आवेश निकालना है, तो फॉर्मूला होता है N इंटू E, मतलब चार्ज बराबर N का वैल्यू 2 गुना, ठीक है, यहां पे 3 गो प्लस रहता तो 3 गो होता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 गो है तो 2 गो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 गुना 1.6 1.6 गुना 10⁻19, ठीक है, मतलब चार्ज बराबर कितना बाबू, तो 1.6 इंटू 2 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इतना कूलम्ब चार्ज आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, बोलिए क्या यहां तक क्लियर है। तो ये हमारा चार्ज है, तो किसी भी हम लोग बॉडी पे इस तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है, किसी पे भी। आप हमें बताना कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताना, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताना Na+ पे कितना चार्ज होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताना।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के क्या क्या लिमिटेशंस है, कूलम्स लॉ का क्या क्या लिमिटेशंस है? तो पहला लिमिटेशन सर, कूलम्स लॉ के बारे में आप लोग जानते हो, कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ जो है दो चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ दो चार्ज के बीच में लगता है। दो से ज्यादा चार्ज के बीच में कूलम्स लॉ लगता है क्या? नहीं लगता है। ठीक है, तो कूलम का नियम सिर्फ दो चार्ज के बीच में लगता है, तो इट इज ओनली एप्लीकेबल, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टू चार्जेस। यह सिर्फ और सिर्फ दो चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है, दो से ज्यादा चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, पहला। दूसरा क्या सर? तो दूसरा लिमिटेशंस क्या सर, कि हमारा जो दो चार्ज होता है दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, लेकिन अगर एक चार्ज यहां पे है और एक चार्ज बहुत दूर है, एक चार्ज मुजफ्फरपुर में है, दूसरा चार्ज जो है पाकिस्तान में है, तो कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। तो लार्ज डिस्टेंस के लिए हमारा कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, नॉट वैलिड फॉर लार्ज डिस्टेंस, नॉट वैलिड फॉर लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं होता है, लंबे दूरी के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस के लिए क्या होता है? वैलिड नहीं होता है, लंबे दूरी के लिए वैलिड नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ठीक नो। अब ये चौथा क्वेश्चन हो गया, हिंदी में इसको लिख लेना। हिंदी में क्या लिखोगे कि कूलम का जो नियम है, हिंदी वाले सुनो, हिंदी में लिखोगे कूलम का जो नियम है वो दो आवेश के लिए ही होता है। कूलम का नियम सिर्फ और सिर्फ दो आवेश के लिए होता है, दो से ज्यादा आवेश के लिए नहीं होता है। ठीक है, पहला। दूसरा लिख लोगे कि यह जो है लंबे दूरी के लिए, हमारा जो कूलम का नियम है लंबे दूरी के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, बस ये लिख लेना, हो गया। तो ये दो जो है आप लिमिटेशंस लिख सकते हो। ठीक है, चलो भाई साहब, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है डिफाइन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, आपको पढ़ाया भी गया था। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट भी लिखना है, मतलब आवेश के आयतन घनत्व को परिभाषित कीजिए, आयतन घनत्व को परिभाषित करना है और इसकी एसआई मात्रा भी लिखना है। ठीक है, तो कहा गया इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर चार्ज जो है किसी वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, ये बातें हमको पता चल गया। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम डेंसिटी, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम डेंसिटी होता है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम टोटल चार्ज बटा वॉल्यूम क्या कहलाता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाता है। और इसको जो है हम लोग इसको रो से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय रो, इसको रो से डिनोट किया जाता है। हिंदी में देख लो, आयतनिक आवेश घनत्व क्या होता है? तो यदि आवेश को आयतन के अंदर समान रूप से वितरित किया जाता है तो उसे आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। ठीक है, यह आयतन आवेश वितरण है। लेकिन सर हमारा जो है आवेशों आयतन घनत्व क्या होता है? तो प्रति इकाई आयतन पर आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रति इकाई आयतन पर, प्रति इकाई आयतन पर आवेशों को आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। बात समझ में आई? और इसे हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? इसे हम रो से डिनोट करते हैं। रो, ये जो है रो का सिंबल है, रो से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो रो बराबर होता है, रो बराबर क्या होता है? तो रो बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्र, कुल क्षेत्र। कुल आवेश बटा कुल क्षेत्र, मतलब रो बराबर होता है चार्ज, टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। क्या होता है? टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। अगर इसके यूनिट का बात करें तो यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर जो है इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका यूनिट हो जाएगा। डायमेंशन भी लिख दो। डायमेंशन क्या हो जाएगा सर? तो अरे भाई, बिहार का शान हमार खुल गई। आहा, बिहार के शान कैसे खुली हो? ठीक है, डायमेंशन क्या हुई? तो डायमेंशन हो जाए सर हमार यहाँ पे, तो हमार हो जाए डायमेंशन 80 L-2 80।
ठीक है, ये डायमेंशन हो जाएगा। चलो यहां तक क्लियर है, तो ये हमारा क्लियर है, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ठीक है। आयतन घनत्व को भी हम लोग देख लिए। अब अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या समझते हो? राइट इट्स एसआई यूनिट। इसके एसआई यूनिट को बताओ। बतावा हो बाबू, इसका एक एसआई यूनिट के भी बतावा। आई का समझल तू एकरा से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से बताओ बाबू, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझो, हम आपको करवाए भी थे। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंसेस यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। ये डिफिनीशन लिख देना, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत बल का अनुभव, इकाई परिक्षीक्षण आवेश को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। मतलब क्या सर? तो इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कहते हैं जिस पॉइंट पे हमारा फोर्स लग रहा होता है उस वह फोर्स बटा चार्ज हमारा क्या कहलाता है? वह फोर्स बटा चार्ज हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहलाता है बाबू? वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। अगर इसके यूनिट की बात करें, इसका यूनिट क्या हो जाएगा भैया? तो फोर्स का यूनिट सर न्यूटन पर और चार्ज का यूनिट कूलम, या फिर एक और यूनिट होता है इसका वोल्ट पर मीटर। एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। यहां से इसके डायमेंशन को भी लिख देते हैं। डायमेंशन क्या हो जाता है? न्यूटन का डायमेंशन सर mlt-2, ये न्यूटन का डायमेंशन हो गया। mlt-2 न्यूटन का डायमेंशन हो गया, बटा सर कूलम का डायमेंशन सर 80 होता है, कूलम का डायमेंशन 80 हो गया। तो यहां से देखोगे तो क्या हो जाएगा? mlt-3 और a-1 क्या हो जाएगा? mlt-3 a-1, ठीक है। यहां से देख लो, ये हो जाएगा, ये इसका डायमेंशन हो गया। यूनिट न्यूटन पर कूलम हो गया, ठीक है। वोल्ट पर मीटर भी इसी का यूनिट है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। चलो भाई, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? फटाफट से 10 सवाल हम लोगों को करना है ना। अगला सवाल है ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू इक्वल चार्जेस, इक्वल पॉइंट चार्जेस। दो बराबर, ठीक है, दो इक्वल पॉइंट चार्जेस के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है, दो इक्वल चार्जेस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले दो इक्वल चार्ज, या तो एक पॉजिटिव होगा और दूसरा भी पॉजिटिव होगा, या एक निगेटिव और दूसरा निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है। तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये एग्जाम में आता है, VVI है। जितने भी क्वेश्चन हम आपको आज करवाए हैं वो सारे आपके VVI हैं, सारे VVI हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है एग्जाम में, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है एग्जाम में। बस हो गया वही, कहां चल गया रे? ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो ये फॉर पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब भाई दो निगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, अब दो निगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। तो आ जाओ, दो निगेटिव चार्ज हम लोग ले लेते हैं। ये हमारा एक निगेटिव चार्ज, ये हमारा एक निगेटिव चार्ज। तो दो निगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा? तो दो निगेटिव चार्ज के लिए भी हमारा उसी तरीके से होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? चार्ज के तरफ जा रहा होगा। दो निगेटिव चार्ज के लिए भी हमारा इसी तरीके से होगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज के तरफ जा रहा होगा, ठीक है। मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज के तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज के तरफ होगा। तो ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों में सेम ही है, ठीक है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, निगेटिव चार्ज के लिए। बात हुआ समझ में आया कि नहीं आया? तो नोट कर लो, चुड़ैल का बाल है ना? चुड़ैल के बाल है। बाबू देखो, तुम लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़ो ना, इतने अच्छे तरीके से पढ़ो कि तुम्हारे मम्मी पापा जो है ना तुम पे गर्व करे। ऐसा नहीं हो कि सर तुम्हारे मम्मी पापा ही तुमको जो है बोझ समझने लगे, ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो बोझ तो भाई किसी पे बनना नहीं है, ठीक है। बोझ तो सबसे पहली बात किसी पे बनना नहीं है, और दूसरा बात कि सर माता पिता पे भी बोझ नहीं बनना है, ठीक है। एकदम
हम जो है अपना बता रहे हैं, हम क्लास 10 से जो है, ठीक है, क्लास 10 10वीं कक्षा से ही जो है ना हम ट्यूशन पढ़ाने लगे थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसों की कमी थी, नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है, लेकिन 10वीं कक्षा से, क्योंकि हमको खुद से अपना चीजें खुद से करना है, इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आजकल हम बच्चों को देखते हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि सर हम जो है मतलब कि काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, हम कपड़े की दुकान पे सर काम भी करते हैं और जो है उन्हीं के जो कपड़े वाले अंकल हैं, कपड़े का जो दुकान वाले अंकल है उनके ही मोबाइल के हॉटस्पॉट से सर पढ़ते हैं, प्लीज डाउनलोड का ऑप्शन ऑन कर दीजिए। ऐसा करते हैं बच्चे, इस तरीके के बच्चे रहते हैं, ठीक है। एक बच्चा मेरे पास आया जो कि कह रहा है कि सर हम जो है गार्ड का नौकरी करते हैं बैंगलोर में, हम गार्ड का नौकरी करते हैं, हमको जो है मतलब कि कोर्स सर थोड़ा सा सस्ता कर दीजिए। इस तरीके के बच्चे आते हैं हमारे पास। तो आप भी मतलब वो नहीं कह रहे कि हाँ आप गार्ड का नौकरी करो, या हाँ मतलब अपना खर्च खुद निकालो भाई, खुद निकालो अपना खर्च, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक नो। चलो, तो ये हमारा हो गया 7वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे पे। अगला क्वेश्चन क्या है साहब? अगला क्वेश्चन है हमारा राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का 4 प्रॉपर्टीज लिखना है, 4 गुण लिखना है, किसका? विद्युत आवेश के। भाई बहुत पसीना है, हाँ बहुत पसीना है भाई। लिखा, विद्युत आवेश के 4 गुण लिखना है। तो पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंड ऑन नेगेटिव चार्ज। और कहां जाके इंड होगा? नेगेटिव चार्ज पे इंड होगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं घनत्व आवेश से प्रारंभ होकर ऋणात्मक आवेश पर खत्म होगा, ठीक है। धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश पे जाकर खत्म होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा, नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होगा, इंड होगा, ठीक है। पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या सर? तो दूसरा है सर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट ईच अदर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। दूसरा क्या हो गया सर? दूसरा हो गया, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट ईच अदर। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, मतलब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है। क्यों नहीं कट करता, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा हो गया सर, तीसरा क्या है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एब्सेंट इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होता है, मतलब कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बाबू? 0 होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। वही चीज यहां कहा गया है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनुपस्थित होती है, मतलब शून्य होती हैं। चौथा क्या कहा गया? चौथा कहा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है किसी भी सरफेस ऑफ कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, किसी भी सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा चौथा प्रॉपर्टीज हो गया। तो टोटल 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा। हिंदी वालों के लिए, चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सामान्यतः क्या होती है सर? सामान्य होती है, मतलब कि सर क्या? तो सर परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, विद्युत क्षेत्र का, ठीक है। चलो भाई, तो ये चीजें हो गई। ये हमारा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है सर इसकी पे, व्हाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर, ठीक है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काहे कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 2 विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को काहे नहीं काटती है? 2 विद्युत क्षेत्र हमारा जो है, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को काहे नहीं काटती है? एक दूसरे को क्यों कट नहीं करती है 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? आइए देखते हैं। तो कहा जा रहा है 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट ईच अदर। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। इफ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कट ईच अदर, अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करेगा, वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे? 2 टेंजेंट बनाएंगे। जैसे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। ये मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो जहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर रहा है, अगर वहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, जहां पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को कट कर रहा है, वहां पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और इस वाले लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो दोनों सेम पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हमें मिल रहा है, सेम पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हमें मिल रहा है।
दो दिशा मिल रहा है, इसीलिए जो है दो डायरेक्शन सेम पॉइंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यही चीज कहा गया। हिंदी वालों के लिए भी देख लो, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो हम उस बिंदु पर दो रेखा खींचते हैं, मतलब कि जो टेंजेंट है खींचते हैं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाएगी, यह संभव नहीं होता है, यह संभव नहीं होता है। एक और क्वेश्चन, ये बात समझ में आएगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर अगर हमारा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करेगा तो उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमको दो डायरेक्शन मिलेगा, दो दिशा मिलेगा, जो कि एक बिंदु के लिए दो दिशा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बोल रहा है क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कट करेगा? आज के ही क्लास में हम आपको बताए थे कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक 10 वोल्ट का एक 5 वोल्ट का, दोनों कट करेगा तो दोनों का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, लेकिन दोनों तो बराबर है नहीं, तो इसीलिए नो लिख देंगे, नो। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो नीचे वाला का आंसर है नो। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखिए और इसका यूनिट लिखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, तो यूनिट भी लिखना है और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये भी बताना है। तो कह रहा है इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, यह एक फिजिकल क्वांटिटी है विच शो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को शो करेगा, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, देखो जो कि किसके बराबर होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड के और उसके बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और उसके बीच के डिस्टेंस के गुना के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। मतलब कि सर अगर हमारा, देखो यहां पे, अगर हमारा एक माइनस क्यू चार्ज है, एक जो है हमारा प्लस क्यू चार्ज है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज है, क्यू क्यू दोनों सेम ही चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा 12 है, दोनों के बीच की दूरी 12 है, तो सर इसको जो है सबसे पहले हम लोग डिनोट किस चीज से करते हैं? तो इसको हम लोग दिखलाते किससे, दर्शाते किस चीज से हैं? पी से। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई P, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और P बराबर क्या होता है बाबू? तो P बराबर होता है Q इंटू 12, Q इंटू 12 होता है। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 12 होता है। ठीक है, डिस्टेंस D भी कह सकते हैं, 12 जो है बस डिस्टेंस है, तो Q इंटू 12 होता है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा सर? तो चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ, 12 मतलब लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर, कूलम मीटर जो है इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके डायमेंशन का बात करें, डायमेंशन भी लिखना होता है, डायमेंशन का बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? चार्ज का डायमेंशन 80 गुना लेंथ का डायमेंशन सर L, तो M है क्या? नहीं है, तो M नहीं है तो M को 0 लिख दो, M0 L80 बस हो गया, M0 L80, ये जो है इसका डायमेंशन हो गया। तो यूनिट डायमेंशन दोनों जो है हमने इसमें मेंशन कर दिया, तो यही है, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हर साल एग्जाम में आता ही है, एमसीक्यू हो या फिर सब्जेक्टिव हो, कहीं भी हर साल एग्जाम में जो है यहां से क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको आज का क्लास? आप हमें जरूर बताइएगा आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को, आप अपने मित्रजन को जरूर ये शेयर करना इस लेक्चर को। हम आपके लिए इसी तरीके का लेक्चर, दमदार लेक्चर लेते आएंगे, इंपॉर्टेंट सवाल वाला, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाला, हर चीज लेते आएंगे, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप लोग इस लेक्चर को कमेंट करके बताइएगा कि ये लेक्चर आपने पूरा कर लिया है। कमेंट करके सब लोग हाजिरी दे देना कि हाँ जी सर मैंने ये लेक्चर पूरा कर लिया है। दूसरा चीज साथ में ये कमेंट करके बताना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। आपको जो है आगे चैप्टर 2 का 2 मार्क्स चाहिए या चैप्टर 1 के ही 5 नंबर वाले क्वेश्चन चाहिए? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा हाँ, एक और चीज, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो है ना स्पेशल क्लास स्टार्ट करवा रहे हैं फिजिक्स का। ठीक है, रात के 9 बजे नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, सोमवार से स्टार्ट हो जा रहा होगा हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, स्पेशल क्लास स्टार्ट करवा रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए तो हम हैं ही, आपको इंग्लिश में ज्यादातर ध्यान देते हैं। हिंदी मीडियम के लिए अलग टीचर जो है हमारे एक बहुत दमदार टीचर जो है आ रहे हैं, जो कि आपको हिंदी मीडियम में फिजिक्स का पूरा तैयारी करवा रहे होंगे। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये सारी चीजें का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा ये सेशन आप लोग कमेंट करके लाइक करके बताइएगा और अपने सभी मित्रजन को भेज दीजिए, जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, हर जगह। ठीक है, जय हिंद बच्चा पार्टी, बाय बाय एवरीवन, बाय बच्चा लोग, बाय हमारे चुलबुला, बाय 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 एवरीवन, बाय बच्चों।